अक्सर आप लोगों ने ये सुना ही होगा कि इस देश को नौकरी मांगने वालों से ज्यादा नौकरी देने वालों की जरूरत है। लेकिन क्या आपके मन में भी कभी ये आया ही होगा, चाहे आप नौकरी करते हो या स्टार्टअप करते हो, आपके मन में आया होगा कि क्या स्टार्टअप सही है, नौकरी सही है, क्या करना चाहिए। तो आज मैं आपको कुछ अपने डेटा के माध्यम से और कुछ फैक्ट्स के माध्यम से क्या क्या और चीजें इसके अंदर, किसी जो स्टार्टअप कर रहा है उसकी पर्सनालिटी में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, नौकरी की पर्सपेक्टिव से क्या क्या चीजें होनी चाहिए, इसको आपके सामने रखकर हम लोग एक डिसीजन बनाने की कोशिश करते हैं कि आखिर स्टार्टअप या जॉब दोनों में से कौन सा बेहतर है, आज के यूथ को क्या करना चाहिए। पिछले 8 से 10 साल में लगभग इंडिया के अंदर 87,000 स्टार्टअप्स हुए हैं, लगभग 116 से अधिक यूनिकॉर्न्स हैं, लगभग 3.75 बिलियन डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट भारत में मिला है और 2021 से लेकर 2031 तक ये अनुमान है कि भारत में और 200 से अधिक यूनिकॉर्न्स बनेंगे। लगभग 7,000 बिलियन डॉलर से अधिक जो है स्टार्टअप्स को फंडिंग मिलने वाला है। वहीं दूसरी तरफ जब हम नौकरी की बात करते हैं तो हम ये देखने को मिल रहा है, ये आंकड़े बताते हैं कि हर सरकारी नौकरी की बात में जब मैं करता हूं, गवर्नमेंट जॉब की बात करता हूं, हर साल लगभग 2 से 4% हर विभाग के अंदर वैकेंसी कम होती जा रही है। जिसका रीजन है लेटरल एंट्री या फिर पीपीपी मॉडल पे सरकार का जाना या प्राइवेटाइजेशन। इन सब वजहों से लगातार 2 से 4% की नौकरी घटती जा रही है। वहीं दूसरी तरफ स्टार्टअप्स की वजह से नौकरियों में प्राइवेट सेक्टर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। 5 से 10% के ग्रोथ से हर साल नौकरी बढ़ रही है। लेकिन आपको ये भी बताते चलूं साथ के साथ में कि जो ये 87,000 स्टार्टअप पिछले 10 साल के अंदर हुए हैं, उसमें से लगभग 80% स्टार्टअप फेल हो चुके हैं, यानी कि 80% स्टार्टअप बंद हो चुके हैं। अब इन बंद होने की वजह से लगभग ये हुआ है कि जो नौकरियां हैं उनमें अनसर्टिनिटी भी बढ़ गई है। तो जहां एक तरफ प्राइवेट जॉब में स्टार्टअप्स की वजह से नौकरियां क्रिएट हो रही हैं, दूसरी तरफ अनसर्टेनिटी की वजह से नौकरियां इनसिक्योर भी होती जा रही हैं। Just today, Tata Digital sacked 150 employees from CultFit. It's a fitness brand owned by Tata. This may continue for a while. For many companies, a survey was released recently. 100 tech CEOs were polled. They were asked about their plans for the year ahead. Do you know what they said? 55% said they're focusing on downsizing, optimizing costs and reducing the workforce. पूरे स्टार्टअप्स को करने में जो ये पूरा इकोसिस्टम दिखता है स्टार्टअप का, उसमें हम बार बार ये देखते हैं कि किस तरीके से एक आजकल जो इंडिया के अंदर या पूरे देश में, खासतौर पे भारत में जब 2014 के बाद से एक टेंडेंसी स्टार्टअप सेलिब्रिटीज बन रहे हैं, तो हमेशा यूथ को ये लग रहा है कि स्टार्टअप बेहतर है और नौकरी को लेकर एक मन में ऊहापोह की स्थिति बनी रहती है कि क्या डिसाइड करें, किस तरफ जाए। तो मैंने आपको जो आंकड़े दिए हैं उस आंकड़े में साफ दिख रहा है कि जहां एक तरफ स्टार्टअप के लिए अपॉर्चुनिटी है, वहीं अगर आप स्टार्टअप को सही ढंग से नहीं करते हो तो लगभग उसके फेल होने के चांसेस भी लगभग 80% के आसपास के हमेशा से रह रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आपके जॉब लगातार कम हो रहे हैं और प्राइवेट जॉब में इनसिक्योरिटी बढ़ रही है। आजकल कई सारे टीवी पे ऐसे प्रोग्राम्स आ रहे हैं जिसमें स्टार्टअप को लेकर इतनी सारी बातें हो रही हैं, तो आपके मन में ये सवाल जेन्युइन है। एक तरफ जहां स्टार्टअप प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां बढ़ रही हैं, वहीं इनसिक्योरिटी भी बढ़ रही है। जहां स्टार्टअप का बूम हो रहा है, बहुत सारा फंडिंग आ रहा है, सारे यूनिकॉर्न्स बन रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं एक ये भी रिस्क भी इन्वॉल्व है कि हो सकता है कि वो आपका स्टार्टअप अगर एग्जीक्यूशन सही ना रहा, आपकी प्लानिंग सही ना रही, सिर्फ आप ये बूम देखकर उसमें आ गए, तो हो सकता है कि वो बंद भी हो जाए। ये डिसाइड करने के लिए कि हमें क्या स्टार्टअप करना चाहिए या हमें नौकरी करना चाहिए, हमें कुछ अपने अंदर के फैक्ट्स को, अपने अंदर के पर्सनैलिटीज को भी एनालिसिस करने का बहुत ज़रूरी होता है। जिसके अंदर जैसे अगर आप स्टार्टअप करने चाहते हो तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपको रिस्क टेकिंग एलिमेंट आपके पर्सनालिटी के अंदर हो, आपके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग एलिमेंट्स हो, आपके अंदर इनोवेटिव और क्रिएटिव थिंकिंग हो, आपके अंदर नेटवर्किंग की क्षमता हो, आपके अंदर इनोवेशन की क्षमता हो।
अगर आप इन सब पैरामीटर्स पे अपने आप को जज कर ले पाते हो, आप इन पैरामीटर्स पर अगर अपने को फिट पाते हो, तो आपको जरूर स्टार्टअप करना चाहिए। ये कहा जाता है कि अगर आप किसी सरकारी नौकरी में जाते हो या किसी भी और नौकरी, प्राइवेट नौकरी, इस तरह की नौकरी में जाते हो, तो आपका आने वाला जो फैमिली है, जो आने वाला आपका जनरेशन है, उसको फिर एक नई स्टार्ट करनी होती है। वहीं अगर आप कोई बिजनेस करते हो या किसी तरीके का अपना स्टार्टअप करते हो, तो उसमें जहां तक आप पहुंच चुके हो, आपके जनरेशन को उससे आगे लेकर उसको जाना होता है। तो ऑब्वियसली एक एज तो रहता ही है जिसमें आप स्टार्टअप करते हो, लेकिन इन सबसे जरूरी चीज ये है कि आपको इस बात के एनालिसिस, इस बात की समझ होनी जरूरी है कि आप कितना रिस्क ले सकते हो, आप फाइनेंशियली कितना आप अपने आप को स्ट्रेच कर सकते हो, आप नेटवर्किंग में ऐसी क्या क्या चीजें कर सकते हो जो आपको हेल्प कर पाए, आप प्रोडक्ट की, अपने सर्विस, सिर्फ अगर आप स्टार्टअप सिर्फ पैसा कमाने के लिए जाओगे तो आपको स्टार्टअप में बहुत सफलता मिलना मुश्किल है। आप कभी भी स्टार्टअप करो तो इस बात को समझ के करो कि आप समाज में, सोसाइटी में किसी ना किसी तरीके से एक वैल्यू एडिशन कर रहे हो। अगर आप वो कर पाने में सक्षम हो, आप प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन ढूंढ पाने में सक्षम हो, तो जरूर आप स्टार्टअप करिए। उसमें सक्सेस भी मिल सकता है और एक अच्छा अपॉर्चुनिटी, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, जिसमें मतलब जिसको कहते हैं कि आपका ग्रोथ अगर नौकरी में दुगुनी है या एक्स करके आपको प्लस होता है आपको, तो वो समझिए कि आपकी ग्रोथ मल्टीप्लाई होती है जब आप बिजनेस करते हो या स्टार्टअप करते हो, उसमें सक्सेसफुल होते हो। तो दूसरी तरफ ऐसा भी नहीं है कि अगर आप स्टार्टअप नहीं कर पाते हो तो आप जो है वो कोई बड़ा पैसा नहीं कमा सकते हो। हमारे पास कई सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जो कई सारे स्टार्टअप से ज्यादा की खुद की अपनी नेटवर्थ लेकर बैठे हुए हैं, जिसमें आप ये समझ लो कि गूगल के जो आज सीईओ हैं, सुंदर पिचई हो गए या फिर सत्या नडेला हो गए, जो भारत से ही आते हैं, इतने इतने बड़े लेवल पे पहुंचे हैं कि जितनी किसी पूरी कंपनी की नेटवर्थ होगी उससे ज्यादा उनकी अपनी इंडिविजुअल नेटवर्थ है। उन्होंने कोई स्टार्टअप नहीं किया, नौकरी करके किया। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे जो सरकारी नौकरी करते हुए जब वहां से रिटायरमेंट हुए तो किसी कॉरपोरेट में गए और वहां अच्छी खासी आपको वहां पे उनको तनख्वाह मिली। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपको जयशंकर हैं, जो आज हमारे विदेश मंत्री हैं। वो जब उनकी आईएएस की रिटायरमेंट हुई, उसके बाद टाटा के साथ उन्होंने अच्छा काम किया और वहां पे उनको बढ़िया पैकेज भी मिल रहा था। हालांकि फिर वापस वो आए और मोदी जी प्रधानमंत्री हमारे बुलाने के बाद और विदेश मंत्री बने। तो ऐसी कई सारी संभावनाएं हैं। ये हम सब पे डिपेंड करता है, ये आपके अपने सोच पे या आपकी अपनी पर्सनालिटी पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह जाना चाहते हो। आपको कोई भी बिजनेस या स्टार्टअप करने से पहले ये जरूर निश्चित कर लेना चाहिए कि आप उससे सिर्फ पैसा कमाना चाहते हो या उससे आप वैल्यू ऐड कर रहे हो। अगर आप वैल्यू ऐड कर रहे हो तो आप जरूर वो स्टार्टअप करो। अगर आप रिस्क लेने को तैयार हो, फाइनेंशियली स्ट्रेच होने को तैयार हो, आपको नेटवर्किंग स्किल्स आपकी अच्छी है, आपको प्रोडक्ट और सर्विस की नॉलेज अच्छी है, तो जरूर स्टार्टअप करिए। टीम बिल्डिंग आपको आता है, लीडरशिप क्वालिटी आपको आता है, तो जरूर आप करिए। और नौकरी भी करना चाहते हैं आप, तो इस बात को समझिए कि आप किस लेवल पर जाके कितना, अगर आप स्टेबल लाइफ चाहते हो तो आप बिल्कुल नौकरी करो। स्टेबली आपको हर मंथ आपको एक सिक्योरिटी के साथ आप उसमें आगे बढ़ सकते हो। तो कुल मिलाकर बात इतनी है। सभी चीजों को देखने पर, आप ये एनालिसिस करने पर, जितने भी आप यूट्यूब पर देखोगे बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे स्टार्टअप या नौकरी, जिसमें बहुत सारी चीजें कही जाती है। लेकिन इन सब पर सबसे जरूरी है आपका एनालिसिस। जो पैरामीटर्स मैंने अभी आपको सारे बताए हैं, उन पैरामीटर्स पर अपने को जज करना कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हो और कितना आप अपने आप को स्ट्रेच कर सकते हो। आप अपने लाइफ में क्या चाहते हो? आप ये चाहते हो कि भाई आप कुछ वैल्यू ऐड कर पाओ, कुछ बना पाओ, या आप एक स्टेबल लाइफ चाहते हो? तो इन सभी पैरामीटर्स पर जज करके आप कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। स्टार्टअप का भी जो बूम है वो 10 साल में भारत के अंदर बहुत अधिक होने वाला है और नौकरियां भी बहुत अधिक बढ़ने वाली है। अगर टैलेंट आपके अंदर है तो आप दोनों जगह से पैसा कमा सकते हो। इसी तरह के तमाम जानकारी के लिए, तमाम सवालों के लिए आपको क्या लगता है कि आपको क्या करना चाहिए, इसको लिए आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए आपको क्या लगता है और अगला वीडियो किस तरह का होना चाहिए उस पर बताइए। हम आगे इस पर जरूर बात करेंगे, आपके सवालों का जवाब देंगे। देखते रहिए NEMC और सब्सक्राइब करिए।